हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 6 अप्रैल का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 6 अप्रैल के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा ये जो इनमें से कहाँ से गुजरती है। तो देखिए, भारतीय मानक समय की जो देशांतर रेखा है ना, 82.5 डिग्री ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद से गुजरता है। तो इलाहाबाद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि संघाई महोत्सव ये जो किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, ये जो आपका एनटीपीसी में पहले भी पूछा जा चुका है 3 अप्रैल वाले एग्जाम में। तो संघाई महोत्सव जो है ये मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। तो मणिपुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सवाई जयसिंह ने कहाँ जंतर मंतर नहीं बनवाया था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और इलाहाबाद दिया हुआ था। तो देखिए, सवाई जयसिंह के द्वारा जो है दिल्ली, जयपुर और उज्जैन यहाँ पर जो आपका जंतर मंतर बनवाया गया था, लेकिन इलाहाबाद में जो है नहीं बनवाया गया था। तो इलाहाबाद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मोपला विद्रोह ये जो है कब हुआ था। तो देखिए, ये जो मोपला विद्रोह है ना, ये आपका 20 अगस्त 1921 को हुआ था। तो 20 अगस्त 1921 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मोपला विद्रोह ये जो है कहाँ पर हुआ था। तो देखिए, ये जो मोपला विद्रोह है ना, ये आपका केरल के मालाबार इलाके में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1 GB इक्वल टू कितना MB होता है। तो देखिए, 1 गीगाबाइट इक्वल टू जो है आपका 1024 MB होता है। तो 1024 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 10 डिग्री चैनल ये जो किन दो द्वीपों को अलग करता है। तो देखिए, ये जो 10 डिग्री चैनल है ना, ये आपका अंडमान और निकोबार दो द्वीपों को जो है अलग करता है। तो अंडमान और निकोबार आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मार्च 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि मार्च 2021 में जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं ना, ये तीरथ सिंह रावत बने हैं। तो तीरथ सिंह रावत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले तीरथ सिंह रावत से पहले जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे। तो ये त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि एशियाई फुटबॉल कप 2023 का आयोजन जो है ये किस देश में किया जाएगा। तो देखिए, 2023 का जो एशियाई फुटबॉल कप का आयोजन है ना, ये आपका चीन देश में किया जाएगा। तो चीन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए, दक्कन के पठार में जो है आपका काली मिट्टी पाया जाता है। तो काली मिट्टी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पुलकेशिन द्वितीय ये जो है किस वंश से संबंधित थे। तो देखिए, ये जो पुलकेशिन द्वितीय थे ना, ये चालुक्य वंश से संबंधित थे। तो चालुक्य वंश आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा विटामिन रक्त का धक्का जमने में मदद करता है, यानी जो कौन सा विटामिन जो आपका ब्लड क्लॉटिंग करने में मदद करता है। तो देखिए, ब्लड क्लॉटिंग में जो है आपका विटामिन के मदद करता है। तो विटामिन के आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 17वीं लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने थे। तो देखिए, जो वर्तमान में अभी लोकसभा चल रहा है ना, ये 17वीं लोकसभा चल रहा है और इसके जो कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए थे ये वीरेंद्र कुमार बने थे। तो वीरेंद्र कुमार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज़ ऑफ ए नेशन पुस्तक जो ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, ये जो पुस्तक है ना, ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो कि 1972 में हुआ था, उसमें जो कितनी अनुसूची थी। तो देखिए, इस अधिनियम में जो है टोटल 6 अनुसूचियाँ था। तो 6 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विश्व मरुस्थल दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व मरुस्थल दिवस जो है ये आपका हर वर्ष 17 जून को मनाया जाता है। तो 17 जून आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रुद्रदेव शासक ये जो किस वंश से संबंधित थे। तो देखिए, ये जो रुद्रदेव शासक थे ना, ये आपके काकतीय वंश से संबंधित थे। तो काकतीय वंश आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जो है कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करती है। तो देखिए उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जो है ये आपका विंध्य जो पर्वत श्रेणी है ना, यानी विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है वो आपका अलग करता है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अनुच्छेद 51A जिसको कभी बोला जाता है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो देखिए अनुच्छेद 51A को जो है ये 42वां संविधान संशोधन जो कि आपका 1976 में हुआ था। तो 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है 51A को जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किस समिति की अनुशंसा पर जो है ये जोड़ा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है ये जोड़ा गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि चिपको आंदोलन ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो चिपको आंदोलन है ना ये आपका वृक्ष को काटने से बचाने से संबंधित है। तो वृक्ष को काटने से जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विश्व की पहली यांत्रिक ऊर्जा रहित कंप्यूटर कौन सी थी। तो देखिए कुछ बच्चों ने बताया कि ये क्वेश्चन पूछा गया है और कुछ बच्चों ने बताया कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो अगर आप एग्जाम देकर आए तो आप कंफर्म जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए विश्व की जो पहली यांत्रिक ऊर्जा रहित कंप्यूटर था ना ये आपका ENIAC था। तो ENIAC आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय राजवंश का जो है सही क्रम सजाना था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका गुप्त वंश, मौर्य वंश, मुगल वंश और दिल्ली सल्तनत दिया हुआ था। तो देखिए सही जो क्रम होगा ना भारतीय राजवंश का, तो सबसे पहले तो आपका मौर्य वंश होगा, उसके बाद आपका गुप्त वंश होगा, उसके बाद आपका दिल्ली सल्तनत होगा, उसके बाद चौथे नंबर पे जो आपका मुगल वंश होगा। तो इस तरह से जो जिन्होंने भी सही क्रम में सजाया होगा ना उनका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका क्रोम, फायरफॉक्स, गूगल और सफारी दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि क्रोम, फायरफॉक्स और गूगल और सफारी ये तीनों जो है ना ये आपका वेब ब्राउज़र है, लेकिन ये जो गूगल है ना ये एक प्रकार का सर्च इंजन है। तो गूगल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पराक्रम दिवस किस नेता की याद में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो पराक्रम दिवस है ना ये हर वर्ष 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जो है जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि नाटो किस प्रकार का गठबंधन है। तो देखिए नाटो का जो फुल फॉर्म होता है ना वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है और ये जो आपका एक सैन्य गठबंधन है। तो सैन्य गठबंधन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले इसकी स्थापना कब हुई थी। तो देखिए नाटो की जो स्थापना है ना ये 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो मुख्यालय ये कहाँ पर है तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो देखिए इनके जो सदस्यों का कार्यकाल है ना वो 6 वर्षों का होता है। तो 6 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि रोलिंग प्लान के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए रोलिंग प्लान के समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे ना ये मोरारजी देसाई थे। तो मोरारजी देसाई आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा जूल का तापन के नियम से कार्य नहीं करता है, यानी जो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पर जो है कौन सा इनमें से कार्य नहीं करता है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका हीटर, फ्यूज़, स्विच और आयरन दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला होता है ना वो H=I² इंटू R इंटू T होता है। ठीक है, तो ये जो आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला होता है। तो देखिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे जो आपका इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब और जो आपका इलेक्ट्रिक आयरन ये तीनों जो है ना ये आपका कार्य करता है, लेकिन ये जो स्विच है ना ये आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पर कार्य नहीं करता है। तो स्विच जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि आर्किमिडीज सिद्धांत पर जो है कौन एक कार्य नहीं करता है। तो देखिए आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है ना उस पर जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ था जहाज हुआ पनडुब्बी के पंखे का डिज़ाइन, ये जो आपका आर्किमिडीज सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2048 तक ओलंपिक बीड में कौन सा राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जो है शामिल हो जाएगा। तो देखिए दिल्ली जो है ये आपका 2048 तक ओलंपिक बीड में जो आपका शामिल हो जाएगा। तो दिल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है। तो देखिए चिपको आंदोलन से संबंधित जो व्यक्ति है ना जहाँ पे ऑप्शन में आपका सुंदरलाल बहुगुणा दिया हुआ था। तो सुंदरलाल बहुगुणा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो
तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।